10 मई को पूरी दुनिया में एक ही गूंज उठी कि ये जंग पाकिस्तान ने अपनी तकनीकी महारत जो कि बहुत ज़्यादा होम ग्रोन है कि आज मैं कौम को ये बता सकता हूँ बिला खौफ तरदीद कि 5 जहाज़ नहीं, आपने इन शाहीनों ने 6 जहाज़ दुश्मन के मारे। पाकिस्तान की कामयाबी ने खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को तब्दील किया। भारत के 5 नहीं 6 तैयारे गिराए। मोदी सारी जिंदगी याद रखेगा। दुश्मन को पैगाम मिल गया, दोबारा मैली आंख से देखा तो पैरों तले रौंद देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भारत को 2 टोक पैगाम। कामरा एयर बेस के दौरे में पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों से खिताब, कहा कि दुनिया में एक ही आवाज़ उठी कि जंग पाकिस्तान ने तकनीकी महारत से जीती। दुश्मन ने अपनी ताकत मनवाने के लिए अरबों डॉलर्स का असलहा खरीदा। हमारे शाहीनों ने चंद घंटे में दुश्मन का गुरूर पाश पाश कर दिया। उन्होंने मजीद कहा, आर्मी चीफ और एयर चीफ को मुबारकबाद। अस्करी क़यादत ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अल्लाह ताला ने हमें तारीख की अजीम फतह से हमकिनार किया। वज़ीर-ए-आज़म की भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कामरा में खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, कश्मीरियों की तहरीक जिंदा है, हक मिलने तक जिंदा रहेगी। आएँ कश्मीर के लिए बैठ कर बात करें। कश्मीर का मसला जंग की आग को दोबारा भड़का सकता है। पाकिस्तान अमन के लिए बातचीत करने को तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने कामरा एयर बेस पर मौक़ा हक में दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने वाले शाहीनों से मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद थे। नायब वज़ीर, वज़ीर दिफा और दीगर वज़रा भी मौजूद थे। सिविल और अस्करी क़यादत ने हाथों में हाथ डालकर यकजहती का इज़हार किया। अब कोई बेवकूफ़ी ना करना वरना हमारा जवाब बेरहमाना होगा। DGISPR का भारत को 2 टोक पैगाम, कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का फौरी और यकीनी जवाब दिया जाएगा। हमारी सरजमीन सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश न की जाए। DGISPR ने मुतनब्बे किया कि पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकत हैं। संगीन कशीदगी तबाही का बायस होगी। अगर भारत समझता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का मुहाज खड़ा कर सकता है तो ये खित्ते में तबाही का बायस होगा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की शानदार कामयाबी। आज मुल्क भर में कौमी सतह पर यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। दिन का आगाज मसाजिद में कुरान ख्वानी और खुसूसी दुआओं से किया जाएगा। इस्लामाबाद में 31 सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी पेश की जाएगी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीबात होंगी। यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में होगी। मेहमान खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह फौज के सरबराहान भी तकरीब का हिस्सा होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मुल्क भर में परचम कुशाई की तकरीब, शोहदा की कब्रों पर हाजिरी भी दी जाएगी। कल का दिन जो है यौम तशक्कुर के तौर पे पूरे मुल्क में अकीदत के साथ और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। जुम्मे के इज्तिमात में मुल्क कौम के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआ की जाएगी, हाजिरी दी जाएगी, शोहदा की कब्रों पर खराज अकीदत पेश किया जाएगा। पाकिस्तानी परचम हर जगह पर अवेज़ा इंशाअल्लाह ताला नजर आएगा। Now I put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed unanimously second time. ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी, सेनेट में करारदाद मंजूर। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। ऑपरेशन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया। करारदाद का मतन वफाकी कानून वज़ीर कानून आज़म अली तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। मुसल्लह अफ़वाज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी भारत का पुराना वतीरा है। कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय जारियत के जवाब में फौरी फैसले किए। पहलगाम वाक़े के फौरी बाद भारत ने एक तरफा गैर कानूनी इक़दाम किए। खित्ते की सूरत हाल पर दोस्त मुल्क राब्ते में थे। अल्लाह ताला का बेपना करम है, आर्म फोर्सेस की बहादुरी और जमाबंदी है और उनकी मेहनत है कि उन्होंने सिर्फ मशीन काम नहीं करती कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी फतह नसीब की। हमारा एक भी जहाज अल्लाह के फजल से उसको कोई डैमेज नहीं हुआ। 6 जेट फाइटर्स इंडिया के गिराए गए, एक UAV गिराया गया, वो उनको ऑब्वियसली हजम नहीं हुआ।
भारत ने इसराइल का नुमाइंदा बनकर पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान ने अहले गजा का बदला ले लिया। हुक्मरान इजाजत दें तो इसराइल की ईंट से ईंट बजा देंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कोयटा में खिताब, कहा कि मोदी का बाप भी पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। जब गजा पर हमला हुआ तो मोदी ने इसराइल की हिमायत की। इसराइल रोज़े अव्वल से पाकिस्तान का दुश्मन है। अहले गजा किसी सूरत तन्हा नहीं। पाक फजाइया ने तारीख रकम कर दी। वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में बेहतरीन क़यादत की। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। शिबली फराज बोले, भारतीय जारियत से कश्मीर का मसला दोबारा उजागर हुआ। मोदी ने पाकिस्तान पर हमला करके जंगी जुर्म किया। मोदी ने सोचा वो हमले से पाकिस्तान को दबा लेगा। दुनिया ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत देख ली है। पाकिस्तान का भारतीय एटमी तंसीबात और मवाद की सिक्योरिटी का जायजा लेने का मुतालबा। जौहरी हथियारों से मुतालिक भारतीय वज़ीर दिफा के बयान की मजम्मत। भारतीय वज़ीर का बयान गैर जिम्मेदाराना और मायूसी का अक्कास है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, भारत रिवायती जंगी सलाहियत में नाकामी पर न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का सहारा ले रहा है। भारत में जौहरी मवाद की चोरी के 12 वाक़यात आलमी तशवीश का बाइस होने चाहिए। पाकिस्तान की रिवायती दिफाई सलाहियतें भारत की जारहियत रोकने के लिए काफ़ी हैं। पाक भारत DGMOs का तीसरा हॉटलाइन राब्ता। दोनों अफसरान के दरमियान जंग बंदी बरकरार रखने पर इत्तिफाक। ज़मीनी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक ने सीज़ फायर बरकरार रखने और साबिका राब्ते में तयशुदा स्टेटस को बरकरार रखने पर इत्तिफाक किया। दफ्तर खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी और तर्जुमान शफकत अली खान मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान फतेह 1 और 2 मिसाइल सिस्टम से पठानकोट को टारगेट करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। पाकिस्तान ने फतेह 1 और 2 से पठानकोट एयर बेस पर कामयाब हमले किए। दुश्मन की अहम तंसीबात को राख का ढेर बना दिया। फतेह 1 और 2 मिसाइल सिस्टम ने भारत की अहम तंसीबात को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया। पाकिस्तान ने अमेरिका को बड़ी पेशकश कर दी। बगैर किसी तिजारती टैरिफ के 2 तरफा तिजारती मुआहदे की दावत। पाकिस्तान की जानिब से दी गई तजवीज़ में कहा गया कि मुआहदे का मकसद 2 तरफा तिजारत को वुसअत देना है। अमरीकी सदर के पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने के जवाब में तजवीज़ दी गई। पाकिस्तान मुंतखब टैरिफ लाइन्स पर ज़ीरो टैरिफ के साथ बाहमी मफादात की बुनियाद पर मुआहदा चाहता है। जंगबंदी के बाद अमरीकी सदर ने कहा कि वो दोनों मुल्कों के साथ बहुत सी तिजारत करेंगे। ट्रंप का अमरीकी कारोबारी अफराद पर भारत के बजाय अमरीका में तिजारत पर जोर। एप्पल कंपनी को भारत से निकलने का मशवरा। कहते हैं कि एप्पल कंपनी के मालिक टिम कुक मेरे दोस्त हैं। टिम कुक भारत के बजाय अमरीका में पैदावार बढ़ाने पर जोर दें। मैं नहीं चाहता एप्पल भारत में अपनी मसनूआत बनाए। मोदी सरकार पर चल चलाओ का संकट। इख्तिदार की कुर्सी डोलने लगी। पाकिस्तान से करारे जवाब का जख्म ताज़ा। चीन ने भी घाव पर नमक छिड़क दिया। बीजिंग हुक्काम का एक मरतबा फिर जिंगनान के मुतादिद मकामात के नाम तब्दील करने का ऐलान। वज़ारत खारजा के तर्जुमान ली जियान ने कहा, नाम की तब्दीली चीनी खुद मुख्तारी के तहत है। नफरत की सियासत ने वैसे भी इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। अब नफरत की सियासत ख़त्म हुई है तो आप देखो कि मुल्क कितना तरक्की कर रहा है। और ये भी कहा गया कि जो बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में पैसा ना भेजें। लोगों ने उनकी बात पे कान नहीं धरा और रिकॉर्ड तरसीलात, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं पाकिस्तान के अंदर। नफरत की सियासत ने मुल्क को कुछ नहीं दिया। नफरतों का खात्मा हुआ, मुल्क तरक्की करने लगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहते हैं, मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। महंगाई 40% से 0% पर आ गई है। महंगाई में मजीद कमी होगी। कुछ लोगों ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहा बाहर से पैसे ना भेजें, लेकिन रिकॉर्ड तरसीलात ज़र मौसूल हुई। बहादुर अफवाज ने दुश्मन को धूल चटाई। सबको पाकिस्तान की फतह मुबारक हो। अमरीकी सदर का मशरिक़ वस्ता का तारीखी दौरा। डोनाल्ड ट्रंप मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। दौरा कतर के दौरान दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत। कतर ने अमरीका से हथियार और $200 अरब के बोइंग तैयारे खरीद लिए। अमीर कतर ने कहा, अमरीकी सदर का तारीखी दौरा खुशाइंद है। ट्रंप के साथ मुख्तलिफ उमूर पर अहम गुफ्तगू हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका के पास बेहतरीन दिफाई हथियार हैं। मुआहदा खुशाइंद है। मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल की बेहतरी के लिए कोशिशें कर रहे हैं।
HBL PSL کی واپسی، لاہور قلندرز اپنا آخری راؤنڈ میچ 18 مئی کو پشاور زلمی کے خلاف کھیلیں گے۔ میچ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں شیڈیول، کھلاڑی اسلام آباد کلب میں ٹریننگ سیشن میں حصہ لیں گے۔ سابق بنگلہ دیشی کپتان نے PSL جوائن کر لیا، شکیب الحسن لاہور قلندرز کا حصہ بن گئے، انہیں ڈیرل مچل کی جگہ اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔ شکیب الحسن کا اسلام آباد میں اپنے اسکواڈ میں شامل ہوں گے۔ ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں خوبصورت جانوروں کی آمد، کہیں بکرے کی دھوم تو کہیں کسی بیل کے چرچے، کہیں خوبصورت فربا اونٹ توجہ کا مرکز۔ دمبوں نے بھی منڈی میں دھاک بٹھا دی، فرزندان اسلام سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے تیار، ہزاروں افراد اپنی قریبی مویشی منڈی پہنچ گئے۔ اور ملکہ ترنم نور جہاں کی صاحبزادی گلوکارہ ذل ہما کو بچھڑے 11 برس بیت گئے۔ ذل ہما کو والدہ کی شبیہ بھی کہا جاتا تھا، انہوں نے فنی کریئر میں اپنی ماں کا انداز اپنایا اور ان کے فن کو زندہ رکھنے کی کوشش کی اور بے پناہ کامیابیاں سمیٹی۔